मंकेश, गौतम, स्वीटी, स्वाति प्रिया। एक्चुअली कुछ डिस्टरबेंस आ गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सेशन क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, अब से स्टार्ट कर लेते हैं। और आवाज़, हेलो हेलो स्वाति, हेलो। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वॉइस का डीपीपी, और यहाँ से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। स्वाति, शायद आपने ही एक दिन सवाल किया था कि किस वर्ब के साथ कौन सा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगता है, उसके बारे में सर आप लिस्ट दे दीजिएगा। तो मैंने वो लिस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे रहेगा प्लीज्ड वहाँ लगेगा विथ। इसका मैंने लिस्ट तैयार कर दिया है और आप सबको ये याद करना होगा। जनरली हम पैसिव वॉइस में एजेंट के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, आपको भी पता है, पहले से ही पता है, आपने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया भी है। लेकिन खास तौर पे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और वो सारे निश्चित प्रीपोजिशन कौन कौन है इसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दिया है। एंड फाइनली यू विल हैव टू रिमेंबर देम, आपको उन्हें याद करना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दे दिया है, आपको याद होगा कि नो के बाद टू लगता है, तो आप एक दिन गलत बनाए थे, मैं आपको सही करवाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने चेंज कर करके और भी कुछ वर्ब हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दे दिया है और उस एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने टेबल फॉर्मेट में सब सारे वर्ब्स का लिस्ट दे दिया है। जनरली हम बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम डिफरेंट टाइप के प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख भी दिया है, पैसिव वॉइस में बाय के अलावा दूसरे उपयुक्त प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। तो वो कौन कौन सा, जैसे इंटरेस्टेड रहेगा तो इन लगेगा, प्लीज्ड रहेगा तो विथ लगेगा, एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, उसके साथ एट लगेगा, डिसगस्टेड का मतलब के साथ विथ लगेगा, अमेज्ड के साथ एट लगेगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें मुझे बनाना था। देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, और यहीं पे मैं आपको बना के देता हूँ। चलिए ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अगर है मिस्टर रामू नोज मी, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आई इसको ले लेंगे इधर, आई के साथ यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो ईजेएमआर लगाएंगे, तो आई एम नोन। यहाँ पे अगर हम टू दे, अगर बाय दे देते तो गलत हो जाता है, इसलिए मैंने आपको लिस्ट में लिखा दिया यहाँ पे कि नो के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। जनरली लोग ऐसा बनाते हैं, और वो बनाते हैं ऐसे, आई एम नोन बाय मी, बाय मी। ये आपको मैं बता दूं गलत होता है, ये सही होता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा हम कर लेते हैं, ही सेटिस्फाइड मी, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वाज, देखिए ये पास्ट में है, तो आई वाज सेटिस्फाइड, आई वाज सेटिस्फाइड विथ। यहाँ पे हम अगर बाय दे देंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे विथ हिम, ठीक है जी। चलिए ये देखिए यहाँ पे है, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, इसका हम कैसे बनाएंगे, तो मी को यहाँ पे हम कर लेंगे आई, और यहाँ पे देखिए शॉक्ड भी टू है, तो वाज या वेयर लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वाज शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड के साथ एट लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, है ना। चलिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और सॉरी, ये आपको लिस्ट जो मैंने दिया है, इसमें आप देखिए सेटिस्फाइड के साथ विथ था, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, है ना। और सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ देखो क्या लगता है, यहाँ पे एट लगता है, उसको भी बना लेते हैं अब हम। शॉक के साथ, अच्छा सॉरी शॉक, शॉक के साथ क्या लगता है, देखो एट लगता है, ये भी बना दिया हमने। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, अपने जो मेन टॉपिक हमारा है डीपीपी का। देखो हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, तो क्या हो जाएगा, द टीचर इधर आ जाएगा, द टीचर वाज
सरप्राइज्ड, V3 भी वही होता है, तो लगा देंगे सरप्राइज्ड। यहाँ पे अगर हम बाय लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। सर एक का ऑब्जेक्ट गलत है। अच्छा हम देख लेते हैं पहले इसको बना लेते हैं, एक बना लेते हैं। जैसे हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर वाज सरप्राइज्ड बाय, उसके बाद क्या है यहाँ पे, हर रिजल्ट है, तो हर रिजल्ट का बाय ना लेकर क्या लगाएंगे यहाँ पे, आपको याद होगा अभी तुरंत मैंने बताया था, एट लगाएंगे, एट हर रिजल्ट। आप स्वाति बोल रही हैं कि सर एक का ऑब्जेक्ट गलत है, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ एक बार। ओ सॉरी, मिस्टर रामू है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गलती हो गई यहाँ पे लिखने में। सॉरी टू मी भी नहीं होगा यहाँ पे मिस्टर रामू होगा, मिस्टर रामू, यस। और यहाँ पर भी मिस्टर रामू होगा, वो गलती से मैंने लिख दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू स्वाति। तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि किस प्रीपोजिशन, किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। और ये कुछ लिस्ट दिए हुए थे, उसको याद करना है। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए थे प्रैक्टिस के लिए, जो कि मैं आपको करके दिखा दिया। चलिए अब हम आगे चल जाते हैं। बहुत ढेर सारा क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ऐसा कर करके, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बनाना है जल्दी जल्दी। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब आप बताइए इसको कैसे बनाएंगे, मैंने काफी जगह छोड़ दिया बनाने के लिए। आई लव हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज लव्ड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। वी रिस्पेक्ट हिम, तो क्या क्या हो जाएगा, एक आपको मैं बनाने देता हूं, जल्दी से बना के दिखाइए, 4 लोग ऑनलाइन हैं, बहुत आसान है इसलिए आप बना के दिखाइए। ही इज लव्ड बाय मी, ही इज लव्ड बाय मी। चलो अगला बताओ जल्दी से। मंकेश हैं, स्वाति हैं, स्वीटी हैं, प्रियांशु हैं। चलिए आप सभी चारों लोग बना के दिखाइए। दूसरा, उसके बाद मैं तेजी से बनाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। बताइए, वी रिस्पेक्ट हिम, तो क्या हो जाएगा, बनाइए मंकेश, मंकेश बनाइए, आप भी ऑनलाइन हैं। ही, वी रिस्पेक्ट हिम, तो क्या हो जाएगा, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। ही इज, हाँ प्रियांशु, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। चलिए दोनों का सही है भाई। चलिए ये तो आसान है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। और हमारा ये क्वेश्चन देखिए है, आई लव माई ब्रदर, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, इज लव्ड बाय मी, है ना। चलिए सभी लोग सही बनाए। माई फादर लाइक्स दिस, तो क्या हो जाएगा इसका, दिस इज लाइक्ड बाय माई फादर। हाँ, माई ब्रदर इज लव्ड बाय मी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। और ढेर सारा क्वेश्चन हम बना के लाए हैं आपके लिए, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा तेजी से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आप पहले से भी जानते हैं बनाना, और हमने क्वेश्चन काफी बनवाया भी था। चलिए, दे कुक राइस, तो क्या हो जाएगा, राइस इज कुक्ड, राइस इज कुक्ड बाय देम। ठीक है जी। हाँ स्वाति बना रही है, दिस इज लाइक्ड बाय माय फादर। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी करके। चलिए, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। मैं थोड़ा तेजी से बनाता हूं, आप केवल देखते रहो, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन हमने लाया है आज, तो उसको मुझे बनाना भी है। आई एम, अब देखो यहाँ V4 है ना, V4 है, तो V4 के लिए क्या करेंगे, बीइंग प्लस V3, बीइंग वेक्स्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, हर। चलो 9 नंबर बनाइए। इन इंडिया पीपुल वर्शिप द काउ, हाँ दिस इज लाइक्ड बाय माय फादर। चलो ये इसका देखिए, ये बना के दिखाइए। 9 नंबर, 9 नंबर, आप नंबर भी दे दिया कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
9 9 आप बनाइए। इन इंडिया पीपुल वर्शिप द काउ। इसको हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखना। द काउ इज वर्शिप्ड इन इंडिया। इन इंडिया, यहाँ पे हम बाय पीपुल का प्रयोग नहीं करेंगे। बाय पीपुल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाय पीपुल का प्रयोग? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाय पीपुल लोगों के द्वारा ही ना गाय की पूजा की जाती है। कोई जानवर तो करता नहीं है, कोई बेंच कुर्सी कैमरा तो करता नहीं है। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि द काउ इज वर्शिप्ड इन इंडिया, भारत में गाय की पूजा की जाती है, ऐसा बनाएंगे। द काउ इज वर्शिप्ड इन इंडिया। स्वाति प्रिया बिल्कुल सही बनाई हैं। चलो, इसका मतलब है कि वॉइस आप लोगों को आ गया है। अब हम थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं भाई। चलो, पीपुल ग्रो कॉटन इन इंडिया, क्या बनाएंगे? कॉटन, कॉटन इज ग्रोन, GROWN इन इंडिया। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, यानी कॉटन भारत में उपजाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे नो वन है, नो वन है तो नो वन, आज मैं ये DPP अपलोड भी कर दूंगा, इसलिए कि मैं जो अब कुछ 8-10 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो अब जो आसान क्वेश्चन होगा उसको हम केवल एक बार बोल देंगे, छोड़ देंगे। लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आज हम लोग पूरा कर लेते हैं DPP, चूंकि वॉइस चैप्टर सभी लोग सीख चुके हैं, अब इसमें इतना ज़्यादा टाइम देना उचित नहीं है। हाँ, मंकेश बनाए हैं कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया। मंकेश, वाह, बहुत बढ़िया मंकेश। इसी तरह आप भी लगातार जुड़े रहिए और बनाते रहिए तो आप भी सीख जाओगे। नो वन रिस्पेक्ट्स ए डिसऑनेस्ट मैन, तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ए डिसऑनेस्ट मैन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर ले लेंगे। ए डिसऑनेस्ट मैन है ना। उसके बाद हम ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इज लगाएंगे। अब यहाँ पे नो वन है तो इसका नॉट हम ले लेंगे केवल। ए डिसऑनेस्ट मैन इज नॉट रिस्पेक्टेड। ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे नो वन के लिए बाय समवन या बाय एनीवन ये सब नहीं देंगे, जो दिए हैं वो थोड़ा हार्ड है सर। अच्छा, जो मैंने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रही है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने टफ दिया ही था, जान के दिया था। केवल इजी ही तो नहीं सीखना है, टफ भी सीखना है। आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप वो नंबर हमें दे सकते हैं, आप मैं उसको डिटेल कर दूंगा, ठीक है ना। जो नंबर में आपको दिक्कत हुई होगी, अगर आप चाहेंगे कि सर उसका भी एक क्लास ले लीजिए तो मैं क्लास ले लूंगा, लेकिन आप पहले ही इसको बोलिए। जो मैंने भेजा था वो उतना ज़्यादा टफ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको मैं बनवाऊं उतने टफ क्वेश्चंस को लेके। तो आप बनाना, अगर जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो वो क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि सर उसका आंसर सहित अपलोड कर दें हम, तो आंसर भी हम भेज देंगे, आप घर पे मिला लेना। यानी आपको जैसी सुविधा हो वैसी सुविधा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि हमारा यहाँ समय भी बचे और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड भी कर सकूं। ठीक है, चलिए। इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, तो क्या हो जाएगा? द पुअर, द पुअर क्या होता है? प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। द पुअर सिंगुलर नहीं होता है, द पुअर का मतलब गरीब लोग। आर एक्सप्लॉइटेड, EXPLOITED, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, तब जो इन आवर कंट्री है उसको हम दे देंगे यहाँ पे। अब बाय अस देने की जरूरत नहीं है, इन आवर कंट्री। तो इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं, फिर ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है? पीपुल स्पीक, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ध्यान से, अब इंग्लिश को इधर ले आएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, ये सब हम लोग लास्ट में लगा देंगे बस। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, और फिर से ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है जी। चलो, इसको बाय पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं के बराबर करेंगे, नहीं करते हैं। चलिए इसका बनाइए। तो वन यूजेज मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। अब बताइए, इसको थोड़ा थोड़ा टफ तो मैं दूंगा इसमें बनाने के लिए।
देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मिल्क, चूंकि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो हम लिखेंगे मिल्क इज यूज्ड, बस पूरे उतार देंगे अब यहाँ पे, फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, यानी दूध का प्रयोग किया जाता है दही और मिठाइयां बनाने में, एंड स्वीट्स। चलो ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते चलेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें क्या, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देंगे। आवर लीडर्स मिसगाइडेड अस, तो क्या हो जाएगा भाई, वी आर मिसगाइडेड, वी आर मिसगाइडेड बाय आवर लीडर्स, बाय आवर लीडर्स, ठीक है। द पुअर मैन, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कोई दिक्कत है तो बोलिए। द पुअर मैन है तो इस, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको इधर हम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन, द पुअर मैन के साथ फिर क्या लग जाएगा, अच्छा देखो द पुअर सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन द पुअर मैन MAN लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। द पुअर मैन इज बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड, बस इतना भी दे सकते हैं। अगर आपको देना है बाय सम बॉयज तो भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, ठीक है। स्वाति सही है, बिल्कुल सही बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को आ गया। हम यहाँ पे बोल रहे थे कि बाय सम बॉयज का अगर प्रयोग करने का मन है तो कर दीजिए, नहीं करने का मन है तो नहीं करिए। लेकिन आपके मन में आता होगा कि सर एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में कुछ नहीं करना है, एग्जाम में तो जो दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। यानी कि आप एग्जाम में अगर दिया हुआ है तो उसके, अगर बाय सम बॉयज लिखा हुआ है तो उसको चूज करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो उसको चूज करेंगे, तो इससे कोई फर्क वाक्य के अर्थ में नहीं पड़ता है। दैट्स वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट वी हैव टू चेंज लाइक दिस, हमें ऐसा बदलना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज बीटिंग हर अगेंस्ट सन, अभी देखो अगेंस्ट सन यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि बीटिंग के साथ जो लगा हुआ है उसको ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। चलिए आते हैं, अब यहाँ पे हर का क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। सी इज बीइंग बीटेन, सी इज बीइंग बीटेन, और अगेंस्ट सन है तो अगेंस्ट सन लास्ट में लिख देंगे, है ना। चलो अब आसान से यहाँ पे देखते हैं, दे आर डूइंग नथिंग फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, थोड़ा थोड़ा चेंज हम करते चलते हैं। यानी शुरू में थोड़ा एकदम आसान था जो केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड था, अब कुछ एक्सटेंशंस अदर वर्ड्स का प्रयोग हो रहा है, तो इसे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए डूइंग के साथ क्या लगा हुआ, नथिंग, तो नथिंग को बना लेंगे इधर सब्जेक्ट, नथिंग इज बीइंग डन फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना। चलिए दे फॉलोड इट, तो क्या बनाएंगे, इट वाज फॉलोड बाय देम, क्या बन जाएगा, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, मंकेश, सी इज बीइंग बीटेन अगेंस्ट सन, ठीक है बिल्कुल सही है भाई मंकेश, आपका सही है। मैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूँ, 20 नंबर सब लोग बनाइए ताकि आपको भी बीच बीच में मौका मिले बनाने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, इसका बना के दिखाइए। थोड़ा मैं वेट कर लूँ, मैं भी थोड़ा सांस ले लूँ आप लोगों के लिए, जल्दी से बना के दिखाइए, कोई भी एक बना के दिखाइए, 3 लोग ऑनलाइन हैं, मंकेश, प्रियांशु एंड स्वाति।
हाँ, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, स्वाति प्रिया, बहुत बढ़िया। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, इसका मतलब है कि आपको आ गया है अब। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, PICKED। ठीक है, चलो अब आगे 21, 22, 23 इसको बना लेते हैं। क्या बनाएंगे इसको? नो वन हैज सीन दैट मैडमैन फॉर 10 days। तो देखो ये सीन का क्या है हमारा, दैट मैडमैन ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, दैट मैडमैन। ठीक है, ये हम लास्ट में लिख देंगे, हैज। उसके बाद देखो इसका नोट ले लेंगे, तो नॉट बीन, और फिर क्या लग जाएगा, सीन है V3, सीन, सीन, और फॉर 10 days लास्ट में दे देंगे, फॉर 10 days। चलिए, somebody has invited you to dinner, तो क्या हो जाएगा भाई? हाँ देखो यहाँ पे यू लगा देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इनवाइटेड, यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। ज़्यादा इसमें करना ही कुछ नहीं है, बाय somebody लगाना नहीं है, तो बस टू डिनर लगा देंगे, इनवाइट के बाद टू लगता है। चलो आगे, सम ऑफ आवर नेबर्स हैव डन दिस, देखो डन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो हम बना देंगे दिस, और यहाँ पर अब दिस के साथ क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, हैज बीन डन बाय सम ऑफ आवर नेबर्स देना है तो दे दीजिए, बाय सम ऑफ आवर नेबर्स। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए, यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर, मंकेश भी सही बनाए हैं, यस ये आपने मंकेश बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग बना चुके हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन मैं आपको ला के देता हूं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्टनेस आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए, टाइम की चिंता आप मत करिए, टाइम की चिंता मैं करूंगा। देखो, शेक्सपियर रोट एज यू लाइक इट, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है ये, एज यू लाइक इट, तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, एज यू लाइक इट, और ऐसे घेरा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आप भी घेर दो। अब रोट लिखा हुआ है तो वाज हो जाएगा, वाज रिटेन बाय शेक्सपियर, है ना, ऐसे करके बनाएंगे। चलो, दे वार्नड मी अगेन एंड अगेन, तो क्या हो जाएगा भाई, वार्नड मी, देखो ध्यान से, मी है ना इसका ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई वाज वार्नड, अगेन एंड अगेन लिख देंगे बस, अब बाय देम लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, अगेन एंड अगेन। अगर आपको बाय देम लिखना है, आपके ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। मोस्ट ऑफ आवर मेन अपोज्ड दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस वाज अपोज्ड बाय मोस्ट ऑफ आवर मेन, बाय मोस्ट ऑफ आवर मेन। ठीक है, चलो, दे वे डिस्कसिंग द मैटर, तो क्या हो जाएगा, यानी वे लोग मैटर डिस्कस कर रहे थे, तो हम बनाएंगे कैसे, द मैटर वाज बीइंग डिस्कस्ड, DISCUSSED, डिस्कस्ड। अब बाय देम दे देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो कोई चलेगा, कोई बात नहीं। शी हैड इन्फॉर्म्ड अस, आज मैं स्पीड से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं पहले सब कुछ बता चुका हूं, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप बोलिए कि हम धीरे धीरे करें, मुझे लगता है कि आप सब समझे हुए हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ना मेरा बनता है। अब 28, 29, 30, चलो, शी हैड इन्फॉर्म्ड अस, क्या बनाएंगे इसको, वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड,
वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर, ठीक है, द मैटर वाज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। 29 आप बना के दिखाइए। नोबडी हैड डन एनीथिंग, चलिए आई एम वेटिंग। नोबडी हैड डन एनीथिंग, नोबडी हैड डन एनीथिंग, क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये बनाइए। मंकेश, प्रियांशु, स्वाति जो भी हैं ऑनलाइन बनाइए। हाँ, एनीथिंग हैड बीन, ओहो स्वाति गलत कर दिया आपने। चलो मैं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। एनीथिंग को इधर ले आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हेड है तो हेड लगा देंगे, वहां तक तो आपने ठीक किया। आपने यहाँ पे बिन लगा दिया पहले, जबकि हेड के बाद पहले आपको नोट लगाना है, और तब क्या लगाएंगे, बिन, और नोबडी वाला, और उसके बाद फिर V3 तो डन। थोड़ा सा एरर हो गया बस आपका, एनीथिंग हैड बीन नॉट डन, ये गलत हो गया स्वाति का, प्रियांशु का। तो ये बीइंग, स्वाति प्रिया बीइंग क्यों लिख रही है, देखो यहाँ हेड के बाद V3 है, तो हेड के बाद ही हम नोट लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हेड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगना चाहिए। उसके बाद हमारा जो B प्लस V3 डन है, V3 है ना, तो V3 को आपको याद होगा मैंने बताया था, V3 को कौन सी बदलते हैं, बिन प्लस V3 में। बस इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगा दिया हमने बस। एनीथिंग हैड नॉट बीन डन, मंकेश यस। दे हैड ऑलरेडी चीटेड अस, चलिए भाई इसको बनाइए, तो क्या हो जाएगा, वी इधर आ जाएगा, वी हैड। अब देखो जिस तरह से हैड के बाद नोट लगा दिए थे, उसी तरह से हैड के बाद ऑलरेडी लगा देंगे। जितने भी एडवर्ब होते हैं ये सारे एडवर्ब होते हैं, इसलिए हम हैड के तुरंत बाद लगा देंगे। वी हैड ऑलरेडी बीन चीटेड, बीन चीटेड बाय देम। हाँ चलिए ठीक है, अब मैं इसे छोड़ दूं क्या, आप बना लोगे इसे, एक बार यस बोलो तो। आप लोग इसे अगर बना लेते हो, चलो एक एग्जाम, एक यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखो एक यहाँ पे देखो, ये वाला सब लोग देखो 33 नंबर, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। हाँ आप स्वाति बोल रही हैं कि हाँ, चूंकि इसमें ना ज़्यादा समय लग जाएगा, ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए बना लेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस 33, एक क्वेश्चन 33 बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरे पैटर्न पे। चलो, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, इसको दो तरीके से बना सकते हैं भाई, इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं, एक तो आई से बना सकते हैं, तो आई वाज टोल्ड, और उसके बाद ए स्टोरी को जहां है वहां रहने देंगे, अब बाय हिम कर देंगे, बाय हिम। और दूसरा हमारा कैसे बनेगा कि ए स्टोरी को सब्जेक्ट बना लेंगे, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ए स्टोरी को इधर ले आएंगे, है ना, और उसके बाद वाज लगा देंगे, और उसके बाद V3 लगा देंगे। ए स्टोरी वाज टोल्ड मी, जहां पे ए स्टोरी लिखे थे तब एक बार इस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, और फिर से बाय हिम। आप गौर करोगे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बार ए स्टोरी को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बार मी को बना दिया, एक बार ए स्टोरी को सब्जेक्ट बना दिया, एक बार मी के लिए आई को बना दिया। तो दोनों तरह से बनाते हैं। स्वाति प्रिया बोल रही है बना लेंगे, सभी लोग इसको बना लीजिएगा। आज मैं क्लास के बाद इस क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, ये DPP है, आपके बनाने के लिए था। चूंकि मैं शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं, ताकि आप एक रास्ता ट्रैक पकड़ लीजिए, उसके बाद खुद से आप बना लोगे, ठीक है जी। अब हम लोग कुछ MCQ पे या इंटरमीडिएट लेवल पे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं बनाने के लिए, आप यहाँ पे थोड़ा देखो, बनाओ। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बनाया भी था इस क्वेश्चन को। शॉक के साथ क्या लगेगा, एट, शॉक के साथ एट, तो क्या बन जाएगा इसमें, आई वाज शॉक्ड, मैंने वहां पे बनाया भी था। एट हिज बिहेवियर, यहां बाय नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, एट हिज बिहेवियर।
चलो अब आ जाता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं बनाने के लिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न, सब कुछ वही करना है बस। अब देखो एक आध बना देता हूं मैं। इट, अब देखो यहाँ मॉडल का प्रयोग किया, तो इट कैन नॉट, है ना। आप याद रखना कैन नॉट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, कैन नॉट ऐसा लिखना गलत होता है, कैन नॉट ऐसा लिखना सही होता है, याद रखिएगा। तो इट कैन नॉट बी डन, ऐसा करके हम बनाएंगे, इट कैन नॉट बी डन, ठीक है ना। चलो, द प्यून ओपेंड द गेट, दो चार इसमें भी बना देते हैं, फिर अगला सेक्शन में चलेंगे। द गेट वाज ओपेंड, द गेट वाज ओपेंड, ठीक है। आप लोग इसका मतलब बना लेंगे, कुछ इंट्रोगेटिव अगर मिलेगा तो उसको हम बना देते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मिला, देखिए लेवल चेंज हुआ थोड़ा सा। हु ब्रोक द विंडो, क्या हो जाएगा, बाय हुम, आपको सिखाया था उस दिन हमने, बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, और यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगा देंगे, ठीक है। डज सी राइट ए लेटर, आप इसका बना के दिखाइए। अब इसमें अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बना देता हूं। बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन भी लगा दीजिए स्वाति। हम अब इसका इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाइए। डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट अ लेटर, बताइए इसको कैसे बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, मैं एक बार बना देता हूं, आपको याद दिला दूंगा। देखो ए लेटर इधर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, तो इज ए लेटर, और उसके बाद देखो इज लग गया है, तो अब क्या लग जाएगा, रिटेन बाय हर। यानी हमेशा आपको ये याद रखना है कि टू बी प्लस V3 जरूर रहना चाहिए। देखो टू बी में इज आ गया और V3 में रिटेन आ गया, बस बन गया। हाँ, इज ए लेटर रिटन बाय हर, चलो इज ए लेटर रिटन बाय हर, मंकेश का भी सही है, स्वाति का भी सही है। इसका मतलब है कि आप लोगों को आ गया। चलो एक इसका बनाओ, अलग टाइप का आएगा तो मैं आपको बनाते चलूंगा। हेल्प द पुअर, क्या बनाएंगे, दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, मैंने सिखाया था आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में आप देखेंगे। और उसके बाद दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, क्या चीज होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। चलो फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं, देखना है अगर तो देख लीजिए एक बार इसको। हेल्प द पुअर कैसे बनाया था, एक बार यू आर एडवाइज लगा के और एक बार शुड लगा के, आपको याद होगा मैंने ये सब तरीका बताया था आपको, पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए ये सब आपसे बन जाएगा। जो इसमें खास तौर पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होंगे उसको मैं बना देता हूँ, है ना। जो जो टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मैं बना देता हूँ। जैसे देखो हु रोट दिस नॉवेल, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्या बनाएंगे, बाय हुम वाज, अभी तुरंत बनाया था इस टाइप का, आप सब भी बनाए थे, बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटेन। अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब है इसको बना सकते हैं ऐसे भी, हु वाज दिस नॉवेल रिटेन बाय, मैंने दोनों तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, वाज दिस नॉवेल रिटेन। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये सब आपको आता ही होगा। एक क्वेश्चन फिर से आता है 11 नंबर में है, व्हाट आर यू थिंकिंग, बताइए कैसे बनाएंगे इसको। तो व्हाट है तो व्हाट लगा देंगे, देखो यहाँ ये सब्जेक्ट है तो बाय इधर यू कर देंगे, ठीक है।
और क्या है, इज एम आर है, तो वाट के साथ बाय डिफॉल्ट इज लगाएंगे। और ये थिंकिंग है तो बीइंग और थॉट, THOUGHT। तो आंसर हो जाएगा व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू, व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू। चलिए, व्हाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई नोट्स, इसको भी एक बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई को वाई रहने देंगे, और फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो माई नोट्स आ जाएगा इधर, तो माई नोट्स के लिए लगा देंगे आर, वाई आर माई नोट्स। और उसके बाद देखिए नोट है तो नोट लगा देंगे, वाई आर माई नोट्स नोट। और फिर इसमें V4 है तो बीइंग और रिटर्न्ड, बस ऐसे बना देंगे। चलो इस टाइप का बना ही दिया। व्हाट हैव यू डन, WH क्वेश्चन थोड़ा टफ लगते हैं, तो मैं एक बना देता हूँ, व्हाट हैव यू डन। बताइए व्हाट का क्या लिखेंगे, व्हाट ही लिखेंगे। और ये हैव के साथ देखिए यू लगा हुआ है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट यानी सब इधर बना देंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और व्हाट के साथ बाय डिफॉल्ट क्या बनेंगे, हैज लगा देंगे। और उसके बाद बीन डन, और फिर यू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय यू। ठीक है, चलो एक और बना देता हूं मैं, whom have you obliged। तो whom क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, who। और उसके बाद you उधर चला जाएगा, और इसके बाद has और been obliged। obliged का मतलब होता है आभारी, who has been obliged by you। तो इस तरह से ना आप बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया। थोड़ा स्पीड जरूर है, इसलिए कि मुझे ख़त्म भी करना होता है, DPP में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, और टॉपिक्स होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से मिला हुआ है। चलिए, मैं आप सब बना लेंगे, आपने बोला था कि बना लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो अगला दिन क्वेश्चन नंबर केवल आप बताना, मैं उसका यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, कुछ अलग टाइप का मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे एक है, ही रेड द लेटर एंड टॉर इट। इस क्वेश्चन को बनाता हूं मैं। देखो ही रेड द लेटर, ये V2 है। V2 क्यों है, क्योंकि ही के साथ रीड्स लगता, अगर V1 रहता, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में रहता तो V1 लगता, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, V2, तो रेड हो जाएगा। तो हो जाएगा द लेटर वाज रेड, READ, रेड हो जाएगा, ये V3 है यहाँ पे। अब देखो एंड है तो एंड लिख देंगे। और ये जो सेंटेंस है ना, आप इसको ही समझो कि ही रेड द लेटर एंड ही टॉर इट, ही टॉर इट, यानी उसने पत्र को पढ़ा और उसे फाड़ दिया, तो सब्जेक्ट तो ही हो गया। तो फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, इट वाज, इट वाज टॉर्न बाय हिम। देखो लेटर पढ़ा गया था और इसे फाड़ दिया गया था, अगर आप इसे इट वाज को नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी एग्जामिनेशन के आपके ऑप्शन में रहेगा द लेटर वाज रेड एंड टॉर्न बाय हिम, एंड टॉर्न बाय हिम। आप इसे देंगे तो भी ठीक होगा, नहीं देंगे तो भी ठीक होगा, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ। ये थोड़ा हमने डिटेल करके लिख दिया, इसके बिना भी लिखा जा सकता था। चलिए, अब इसके बाद ही लुक्स आफ्टर मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम लुक्ड आफ्टर, है ना। देखो ये लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, तो ऐसा नहीं कि इसको प्रीपोजिशन मान के हम अलग नहीं देंगे, बल्कि प्रीपोजिशन देंगे बाय और हिम। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, यानी इतने सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा। लेट मी स्टार्ट द गेम, बताइए कैसे मैंने बताया था इसको, लेट वाला को बनाने के लिए द गेम को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। उसके बाद शुड लगा देते हैं, शुड बी और स्टार्टेड, शुड बी स्टार्टेड, ओहो
शुड बी स्टार्टेड बाय मी है तो मी दे देंगे, है ना। आपको मैंने बताया था कि यहाँ मी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे आई समझ के, और आई का फिर क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, मी, तो इसको आई के लिए हम लोग मी का इस्तेमाल कर लेंगे। गो स्लोली तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, इसको एक ही तरीके से बनाएंगे, हम लोग सारे रूल्स को पढ़ चुके हैं। यू आर एडवाइज टू गो स्लोली। चलिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, क्या बनाएंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ये तरीका था और दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, एक तो लेट से भी बनाएंगे, लेट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लेट से भी बना सकते हैं, तो लेट द गेम, लेट द गेम बी स्टार्टेड, बी स्टार्टेड बाय मी, यानी कि दोनों तरीके से बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा वो इस तरीके का उपयोग आप कर लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हैव पेशेंस। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या बनाएंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद डोंट है तो नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू डिस्टर्ब मी। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में टू बी प्लस भी थ्री आ जाना चाहिए, बस टू बी प्लस भी थ्री आ गया, सेंटेंस का अर्थ मिल गया, तो दोनों मतलब बनाना हमारा सही हो गया। ठीक है, याद हमेशा यही रखना है कि टू बी प्लस भी थ्री आ जाना चाहिए और अर्थ मिलना चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे तंग ना करें, इसका अर्थ क्या हो गया, आपसे आग्रह किया जाता है मुझे तंग नहीं करने का, यानी आपसे मुझे नहीं तंग करने का आग्रह किया जाता है, तो दोनों का अर्थ एक हो गया। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग बना लोगे अब आसान आसान है। अच्छा, इसमें देखो थोड़ा सा फिर टफ मिल गया, अलग अलग टाइप के दिए हैं, तो इसलिए मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं बता दे रहा हूं। देखो, आई आस्क्ड मोहन इफ ही वाज बिजी, तो क्या बनाएंगे, मोहन वाज आस्क्ड, मोहन वाज आस्क्ड, अब इस पार्ट को रहने देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इफ ही वाज बिजी, है ना। चलो इस तरह से ही फिर ही बना लेंगे, दे आस्क्ड मी वेयर आई वेंट, तो इसको भी बना लेंगे, बस आई कर लेंगे इधर, आई वाज आस्क्ड वेयर आई वेंट, दूसरा पार्ट को कुछ नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टनेस आप में आएगा। प्रियांशु एंड स्वाति, बस दो ही लोग ऑनलाइन बचे हैं अब। डोंट टच फायर, तो क्या हो जाएगा इसका, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच फायर, नॉट टू टच फायर, यानी आपको आग छूने की, आपको आग नहीं छूने की सलाह दी जाती है। बस टू बी प्लस भी थ्री होना चाहिए, बस यही चीज मेन है, उसके बाद अर्थ हमारा एक समान होना चाहिए। चलो अब लोग बना लेना तुम लोग, ये सब जितना भी दिक्कत अगर होगा तो आप मुझे बोलना बनाने के लिए, है ना। अगर कोई टफ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे एक क्वेश्चन देखो, देयर वाला और ईट वाला हमने अभी नहीं बताया था, तो आपको वो बता देता हूं मैं। देखो ये कैसे बनाते हैं, देयर वाज नो मनी टू स्पेंड, तो हो जाएगा देयर वाज नो मनी, कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा उतार देंगे, और टू प्लस भी वन है तो टू बी प्लस भी थ्री कर देंगे, टू बी स्पेंट। इट इज टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, इसको कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम टू स्टार्ट द प्रोग्राम, इसको कैसे बनाएंगे, तो इट इज टाइम फॉर द प्रोग्राम, फॉर द प्रोग्राम, और टू स्टार्ट है तो टू बी प्लस भी थ्री कर देंगे, टू बी स्टार्टेड। तो अल्टीमेटली सीख गए होंगे
इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। आप बनाइए इसको 46 नंबर, जो लोग ऑनलाइन है बना के दिखाइए। 46 नंबर बनाइए। इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। देखिए क्वेश्चन तो टफ थोड़ा मिलेगा ही मिलेगा। डरना नहीं है, जो डर कर भाग गया समझिए वो कभी नहीं सीख पाएगा, इसीलिए डरना नहीं है। मैं आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बना के लाता हूँ ताकि आप सब इसमें इंटरेस्ट लें और बनाएं। थोड़ा टफ तो मिलेगा ही ना। चलो ये बनाओ 46 नंबर। स्वाति आप ऑनलाइन हैं तो बनाइए। बताइए क्या बनाएंगे। बस उसी तरह बनाना है। इट इज टाइम, तो इट इज टाइम। बस अब यहाँ पे फॉर लगा देना है। द ट्रूथ को इधर ले आएंगे और उसके बाद 2+V1 है तो 2B+V3 कर देंगे। 2B और स्पीक का V3 क्या कर देंगे, स्पोकन। इट इज टाइम फॉर द ट्रूथ टू बी स्टार्टेड, नहीं स्पोकन, स्पोकन है स्पोकन। स्पीक का V3 स्पोकन। स्वाति देयर वॉज नथिंग टू लाफ एट। देयर वॉज नथिंग, हंसने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या बनाएंगे इसको, देयर वॉज नथिंग। और 2+V1 है, यस हाँ ठीक है। टू बी लाफ्ड एट। तो इस तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब सब लोग बना लेना, अब जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें आप बना लेना खुद से। चलो अब हम आते हैं एमसीक्यू पे। कुछ एमसीक्यू करवा देते हैं आपको, इसमें जल्दी जल्दी बोलने में आसानी होगी। कौन सा ऑप्शन होगा सही आपका। चलो आप केवल बताओ ABCD में से कौन सा होगा। सीता हैड मेड टी। मैं इंतजार कर रहा हूं, कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। सीता हैड मेड टी। स्वाति आप ही ऑनलाइन है, मैं दे दूं। B नंबर आप बोल रहे हैं, मैं दे दूं बनाने के लिए, आप बना के लाओगे सब तो क्लास में बंद कर देता है। इसमें इसी तरह के MCQ दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, आप बना के लाना। ऐसे मैं चेक कर लेता हूं कि B है कि नहीं है। सीता हैड मेड टी, तो क्या हो जाएगा, टी हैड बीन मेड बाय सीता। टी हैड बीन मेड बाय सीता, यस आपका ये आंसर सही है। चलो स्वाति मैं, आप हाँ बोल रही हैं। मैं ना आपको क्वेश्चन केवल दिखा देता हूं आपको किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के MCQ क्वेश्चन है अब, तो आप ना इसको बना लेना। मुझे लगता है कि आप बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो दिक्कत होगा, इसी तरह से MCQ ढेर सारा क्वेश्चन मैंने दिया है बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक दिया है, और क्वेश्चन बैंक में भी आप देखना बहुत आसान आसान ही है, वही सब क्वेश्चन है 2009 2010 में जो पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, आप ओके बोल रही हैं तो मैं क्लास को यहीं पे रोकता हूं। और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप एक बार चेक कर लो। MCQ लास्ट तक दिया है मैंने, बस इतना क्वेश्चन है टोटल। तो टोटल क्वेश्चन लगभग 100-125 क्वेश्चन रहता है। क्लास में बताना पूरा संभव नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी जो लोग ऑनलाइन खास तौर पे क्लास कर रहे हैं, जो लाइव रहते हैं, वो लोग जरूर सीख चुके हैं। तो मैं बना के दे देता हूँ, आप बना लेना। ठीक है स्वाति, आप तो पहले ही कुछ ज़्यादा ही बाय बोल के कोई बात नहीं, आप बना के लाना, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अगले अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर उसको बता देना मेरे को, और दिक्कत अगर नहीं होगी तो बस इट्स ओके, ख़त्म हो गया ये। और अगले दिन हम कोशिश करेंगे आपको लिटरेचर, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं लिटरेचर पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसका नाम होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इंतजार करिए, एक दिन के बाद हम लोग लिटरेचर पे मिलेंगे, और लिटरेचर में कैसे पढ़ाऊंगा उसको मैं उसी दिन डिटेल करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट।